की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम मनुष्यता कविता की प्रश्नोत्तर आलोचना करेंगे। नंबर 1 का प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उसका उत्तर लिखो। पहले लिखो कविता मनुष्यता, फिर कवि मैथिली शरण गुप्त, फिर इसका आंसर लिखो। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है, दूसरों के लिए बलिदान देता है, तो वो मरकर भी अमर हो जाता है। मरणोपरांत भी लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। ऐसे मृत्यु ही सुमृत्यु होती है, वरना जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है। क नंबर का उत्तर में इतना लिखो। फिर ख नंबर का प्रश्न है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखो। पहले कविता मनुष्यता, फिर कवि का नाम लिखना है मैथिली शरण गुप्त, फिर आंसर लिखो। दुनिया में सबके स्वामी ईश्वर है, वो सबके पिता है, दयालु है और गरीबों पर कृपा करते हैं। उनके हाथ बहुत बड़े हैं, अर्थात वो हर दुखी व्यक्ति को मदद पहुंचाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि संसार में कोई अनाथ नहीं है। ख नंबर का उत्तर लिखो। फिर ग का प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर पहले कविता मनुष्यता, फिर कवि मैथिली शरण गुप्त। मनुष्य मात्र बंधु है का अर्थ है कि सारे मनुष्य भाई भाई है, क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। बाहर से हम अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु अंदर की आत्मा तो सबकी एक ही है। फिर नंबर 2 का उत्तर लिखना है। नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क का प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। इसका उत्तर लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सब परम पिता की संतानें हैं। भगवान ही प्रसिद्ध पुराण पुरुष है। हम सब भाई भाई हैं। यद्यपि हमारी बाह्य रंग रूप आकार प्रकार में भिन्नता है, पर आंतरिक रूप से हम में एक रूपता पाई जाती है। सबकी आत्मा एक है, जो वेद का ही अंश है। प्रत्येक भाई को दूसरे की मदद करनी चाहिए और उसकी व्यथा दूर करनी चाहिए। वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है। फिर ख का उत्तर लिखेंगे। ख नंबर का प्रश्न है, रहो न भूल के कभी तुच्छ बीत से, सन्नाथ जान आपको करो न गर्व चित्त से। इसका उत्तर, यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जीवन में धन संपत्ति का मूल्य नहीं है, इसमें मन में अहंकार बढ़ता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से मनुष्य को अहंकारी होना अनुचित है। यदि किसी का स्वामी धनशाली, बलशाली और प्रभुत्व वाला है, तो भी उसे घमंड करना नहीं चाहिए। अहंकारी लोग ही भाग्यहीन होते हैं। दुनिया में कोई अनाथ नहीं, सभी पर दयालु भगवान की कृपा है। सभी के स्वामी त्रिलोकनाथ परमेश्वर है। इसलिए अहंकार त्याग करो, मानव प्रेम की प्रवृत्ति अपनाओ। अब नंबर 3 का उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए।
क नंबर का प्रश्न है, कभी किससे न डरने की बात कर रहे हैं। इसका उत्तर, कभी मृत्यु से न डरने की बात कर रहे हैं। ख नंबर का प्रश्न है, कभी कैसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। इसका उत्तर लिखो, कभी ऐसे मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं कि जिस मृत्यु के बाद व्यक्ति को याद किया जाए। अब ग नंबर का प्रश्न है, कभी मनुष्यों की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। इसका उत्तर, कभी मनुष्यों की खाने की पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। घ नंबर का प्रश्न है, मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। इसका उत्तर लिखो, मनुष्य धन संपत्ति पाकर मदांध हो जाता है। ओ नंबर का प्रश्न है, सन्नाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर लिखो, सन्नाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में अनाथ कोई नहीं है, ईश्वर सबका स्वामी है। 4 नंबर का प्रश्न है, भाग्यहीन कौन है। इसका उत्तर, जो धन दौलत पाकर अपना धैर्य खो देता है वो भाग्यहीन होता है। 6 नंबर का प्रश्न, संसार में मनुष्य का बंधु कौन है। इसका उत्तर लिखो, संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे के बंधु है। फिर ज नंबर का प्रश्न है, पुराण पुरुष हमारे क्या है। उत्तर, पुराण पुरुष हमारे स्वयंभू पिता है। झ नंबर का प्रश्न है, वेद किसका प्रमाण देता है। इसका उत्तर, वेद यह प्रमाण देते हैं कि मनुष्य बाहर से अलग अलग दिखाई देने पर भी अंदर से उनमें एक रूपता है। न्या नंबर का प्रश्न है, कौन बंधुओं की व्यथा हरण कर सकता है। इसका उत्तर, एक अच्छा बंधु ही बंधु का व्यथा हरण कर सकता है। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। भाषा ज्ञान में लिखा है, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से खाली स्थान भरिए। क का उत्तर लिखो, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। ख का उत्तर, वेद अंतरिक्ष में प्रमाण है। ग का उत्तर है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। नंबर 2 का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। इसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, इसका पहचान करके लिखना है। प्रवृत्ति स्त्रीलिंग, अंतरिक्ष पुल्लिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, विचार पुल्लिंग, व्यथा स्त्रीलिंग, अनर्थ पुल्लिंग। फिर नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। इसमें मैं तुम लोग के लिए वाक्य टाइप कर दी हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो कुछ नया वाक्य भी लिख सकते हो। विवेक, मुश्किल में विवेक से काम लेना चाहिए। प्रवृत्ति, भिखारी को कितना भी दे दो उसकी मांगने की प्रवृत्ति कभी नहीं जाती है। मर्त्य, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक भी कहते हैं। बंधु, हमें अपने बंधुओं की सहायता करनी चाहिए। व्यथा, उसके मन की व्यथा कोई नहीं सुनता है। बच्चों, आज के क्लास में मैं जो कुछ पढ़ाई हूँ और जो कुछ तुम लोगों के लिए टाइप कर दी हूँ वो सब सारे के सारे उत्तर को तुम लोग पढ़ो और पढ़कर ये वीडियो को देखो, देखकर ठीक से सुंदर अक्षर करके लिखो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।